दर्शन आपो, शंभो शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया कर दर्शन आप। 3 करोड़ रोम छिद्र जो मानव के शरीर में दिए गए हैं, वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र से हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। क्योंकि शिव महापुराण को विश्वास का भी प्रतीक कहा गया है। शंकर को कहते हैं शिव विश्वास। अर्थात जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के पास में जावें, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जावें, तो हमारा पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास शिव के प्रति होना चाहिए। एक शिव महापुराण में बड़ा सुंदर सा एक चरित्र आता है लंकापति रावण और विभीषण का। रावण भी शंकर भगवान का उपासक है और विभीषण भी शंकर भगवान का उपासक है। दोनों शिव की आराधना करते हैं, दोनों शिव की साधना करते हैं। रावण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है और विभीषण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। मंदोदरी इन मान लो टिकट कट गया, चले गए तो इतना मिलेगा। और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी ये तो अलग से है और ये ऐसा है। तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। क्यों लगा रहा है, उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उस मुझे ये ला कर देना। और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया। वो पुण्य उसके खाते में पहुंच गया। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, जब भरोसा जागृत हो जाएगा, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान तुरंत प्राप्त हो जाए। मंदोदरी ने सामान लगाया, पूजन का साहित्य रखा, पूजन की सामग्री रखी, और रावण और विभीषण पूजन कर रहे हैं। अब दोनों पूजन करे,
लंका का राजा रावण भगवान शंकर से पूजन के बाद में मांग रहा है कि मुझे धन दीजिए, वैभव दीजिए, सत्ता दीजिए, संतान दीजिए और मुझे विजय दीजिए। और विभीषण शिव जी की पूजन कर कर मांग रहे हैं, मुझे श्री हरि का दर्शन दीजिए और श्री हरि का साथ दीजिए और उनके चरणों की सेवा दीजिए। दोनों और दोनों में अंतर है। को नहीं जानता है। एक धन से जब व्यक्ति की चाल बदलती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं लग जाता है। मैं नहीं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने अच्छा किया, मैं कर रहा हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, नहीं, मैं संबोधन तो हमारे मुख पर आना ही नहीं चाहिए। हमने कई बार व्यासपीठ के माध्यम से एक बात कही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे संतान का सुख नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में वैभव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने घर को अपना समझ रखा। तुमने बेटे को मेरा बेटा, मेरी बेटी, और जिस दिन तुम शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कह दो तुम्हारा बेटा है, उसका नाम लेकर कहो तुम्हारे बेटे की शादी अब तुम्हें करना है, शिव जी उसका विवाह कर दे। कहते थे हमेशा भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए, गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं। और भजन में भी आप लोग गाते हैं कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में। जितने भजन मिलेंगे गणेश जी के सब में गौरी के नंदन, गौरी के पुत्र। शादी करेंगे तो शिव करेंगे। और वो जो सोचते हैं वो कम नहीं सोचते। पार्वती जी तो सोच रही थी कि गणेश जी के लिए एक बहू मिल जाए, गणेश जी के लिए एक लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर दूं। सारे पूरे देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में माँ पार्वती जी ने लड़की को ढूंढ लिया, पर गणेश जी के लायक कोई कन्या नहीं मिली, कोई बेटी नहीं मिली। तब भगवान शंकर के पास एक दिन पार्वती जी बैठ गई और पार्वती जी भगवान शिव से बोली, तुम्हारे पुत्र गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी हंसने लगे और कहने लगे, पार्वती मेरा पुत्र गणेश? हाँ। तो शिव जी बोले, अभी तक तो दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। अभी तक दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, वो तो दुनिया भ्रम में डालती है। शिव पुत्र गणेश, मेरा पुत्र तो मर चुका था, उसको वापिस शीश लगाया आपने, तो पुत्र किसका हुआ? आपका। इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही।
शंकर भगवान ने कहा मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए। नारद जी से कहा मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तो मुरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तो मुरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति विश्वरूप जी की एक बेटी नहीं 2 बेटी थी, जुड़मा हुई थी, दोनों आनंदित थी, दोनों सुंदर थी, रिद्धि सिद्धि दोनों को देखा। तो प्रजापति विश्वरूप जी से कहा क्या आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, पर लड़का ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को भोजन बनाने का शौक बहुत है। तो लड़के की नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से ही अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा नाक की तो पूछो ही मती, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते से ही दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा कान की भी मत पूछो, पक्का सूपड़ा है, कान की भी जाने। फिर कहा दामाद ऐसा होना चाहिए एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा कौन है? तो कहा शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के। प्रबल तेज है, क्योंकि शिव उपासना भगवान शंकर की कथा कहती है कि जो शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर की साधना करता है, शिव की आराधना करता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो डूबा रहता है, कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा शिव भक्ति से खुद ही चमकने लगता। आप भगवान शंकर की जितनी जितनी आराधना करेंगे, जितनी जितनी साधना करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना उतना तेज आपके स्वरूप में बढ़ता चलेगा। कि संसार के जितने भी जीव ऊर्जा, तब भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया था कि हे पार्वती, संसार के लोगों में जितनी ऊर्जा है, संसार के लोगों में जितनी तेज है, वो सब शिव की भक्ति का ही एक प्रताप फल है। मैं अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, शिवलिंग की साक्षी में कोई पहुंचा, शिवलिंग के पास में कोई पहुंचा, शंकर भगवान के सम्मुख में कोई पहुंचा, कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, और दोनों को देखने का कारण केवल इतना है कि दोनों शिव जी की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव जी की साधना कर रहे हैं, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दोनों डूबे हुए। एक सुंदर सा प्रसंग कहता है शिव महापुराण का कि रावण शिवलिंग का पूजन करने बैठता था और विभीषण जब शिवलिंग का पूजन करने बैठता था तो उनके पूजन की
सामग्री एकत्रित कर कर रखती थी। यहाँ का तो नहीं मालूम हमको, बड़ौदा का, गुजरात का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, मालवा में, अगर हमारे घर में शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के एक दिन पहले बहुत सारी बेलपत्र आ जाती है, तो हम, हमारे घर की हमारी माता जी, धर्मपत्नी या परिवार के सदस्य, ज़्यादा बेलपत्र आ गई तो थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम हमको कि तुम्हारे बड़ौदा में, गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र, 4-5 इधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, ऐसी 4-6 जगह पर उस बेलपत्र को प्रदान कर देते हैं। उस बेलपत्र को दे देते हैं कि ये 4-6 जगह बेलपत्र हमने दे दी। क्यों? शिव माह पर यदि ज्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है, और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो कैसे ना कैसे वो बेलपत्र जरूर करे, निश्चित है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, माँ मंदोदरी लंकापति रावण के लिए भी साहित्य रख रही है, और वो मंदोदरी विभीषण के लिए भी साहित्य रख रही है। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान मैं लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की ज्योत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा के मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलाना मुझे फैला उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता, ये कभी मन में मत लाओ। बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं,